जी बेटे, हाजरा मसरूर के तहरीर करदा अफसाने का उन्वान है मुलम्मा। मुलम्मा का बेटे लफ्ज़ी माना आपसे पहले भी जिक्र किया है। इसका लफ्ज़ी माना है सोना चांदी चढ़ाया हुआ। मुराद इससे दिखावा है, रियाकारी है, बनावटी रख रखाव है। तो आइए देखते हैं हाजरा मसरूर इस अफसाने के अंदर क्या बयान करती हैं। वो रेलवे टिकट घर के सामने स्याह रेशमी बुरके में लिपटी खड़ी थी। पलटी हुई नकाब, कुछ मुताज्जब सी निगाहें। मुताज्जब सी निगाहें, मुताज्जब बेटे कहा जाता है हैरान कुन को। मुताज्जब अजीब, हैरान कुन, अनोखी। ठीक है जी। रात के 11:30 बज चुके थे। वो रेलवे टिकट घर के सामने स्याह रेशमी बुरके में लिपटी खड़ी थी। पलटी हुई नकाब, कुछ मुताज्जब सी निगाहें। रात के 11:30 बज चुके थे। ये बेटे 11:30 का टाइम ये एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, तो इसको आप लोगों ने जहन में रखना है। गाड़ी के आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। ये भी एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है, गाड़ी के आने में कितना वक्त बाकी था। तो गाड़ी के आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, लेकिन टिकट घर की खिड़कियां अब तक बंद थीं। उसकी हैरान कुन नज़रें बंद खिड़कियों से सर टकरा टकरा कर उकता गईं। मतलब बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर कर के थक थक चुकी थी वो। उसकी हैरान कुन नज़रें बंद खिड़कियों से सर टकरा टकरा कर उकता गईं। उसने एक नज़र अपने इर्द गिर्द डाली। ज़मीन और बेंचों पर सैकड़ों आदमी लाशों की तरह पड़े सो रहे थे, जैसे उन सबको सफ़र करना ही ना था। ठीक है जी। वो आहिस्ता से कुल्ली की तरफ मुड़ी, जो उसका हल्का फुल्का अटैची केस और मुख्तसर सा बिस्तर सर पर रखे हुए था। कुल्ली, अब तक टिकट घर नहीं खुला? तो ये लड़की ने उस कुल्ली को आवाज़ दी और पूछा कि ए कुल्ली, कि अब तक टिकट घर नहीं खुला? तो कुल्ली आगे से क्या जवाब देता है जी? यू गाड़ी हमेशा लेट रहत है। यू गाड़ी यानी कि ये गाड़ी हमेशा लेट आती है, लेट रहती है। ठीक है जी। तो वो कुल्ली जो है वो अपनी ज़ुबान के अंदर बात कर रहा है। यू गाड़ी हमेशा लेट रहत है, यानी ये गाड़ी हमेशा लेट आती है। ठीक है जी। कुल्ली ने अपनी धुंधली सी तन्हा आँख उसके खूबसूरत चेहरे पर गाड़ दी। मतलब बहुत गौर से देखना देखना शुरू कर दिया उसको। कुल्ली ने अपनी धुंधली सी तन्हा आँख उसके खूबसूरत चेहरे पर गाड़ दी, और जैसे उसकी दूसरी फूटी हुई आँख का धंसा हुआ पपोटा अपनी बेमायगी पर फड़कने लगा। आपको बेटे अल्फाज से, हाजरा मसरूर के अल्फाज से पता चल रहा होगा कि इस कुल्ली के मतलब उन्होंने हुलिया बयान कर दिया है कि उस कुल्ली की जो एक आँख थी वो फूटी हुई थी, उसको एक आँख से नज़र आता था। तो जिस वक्त उसने लड़की की तरफ गौर से देखा तो उसकी दूसरी आँख जो थी वो फड़फड़ा रही थी। ठीक है जी। धंसा हुआ पपोटा, पपोटा बेटे आँख का जो ऊपर का पर्दा है उसको कहा जाएगा। ठीक है। तो जो अपनी कम हैसियत, बेमायगी बेटे कहा जाता है कम हैसियत को, कम तरी को। तो कहा जा रहा है जी कि उसकी जो दूसरी आँख थी, चूँकि उससे उसको नज़र नहीं आता था और उसका वो अपने अंदर की तरफ वो घुसी हुई थी वो आँख, उसका पर्दा, तो वो अपनी कम हैसियत की वजह से, बेमायगी की वजह से फड़क रहा था, फड़फड़ा रहा था। ठीक है जी। दोबारा देखिए इबारत को। जब लड़की ने कहा अब कुल्ली, अब तक टिकट घर नहीं खुला, तो कुल्ली ने जवाब दिया यूँ गाड़ी हमेशा लेट रहत है, ये गाड़ी हमेशा लेट रहती है। कुल्ली ने अपनी धुंधली सी तन्हा आँख उसके खूबसूरत चेहरे पर गाड़ दी, और जैसे उसकी दूसरी फूटी हुई आँख का धंसा हुआ पपोटा अपनी बेमायगी पर फड़कने लगा। तो कहाँ बैठूँ मैं, वो जैसे अपने आप से सवाल कर रही थी। ये इन्वर्टेड कॉमा में जो हैं वो उस लड़की के डायलॉग हाजरा मसरूर ने तहरीर किए हैं। तो कहाँ बैठूँ मैं, वो जैसे अपने आप से सवाल कर रही थी। उसने एक बार फिर करीब पड़े हुए गरीब इंसानों पर अपनी नज़रें बखेरी। अब चूँकि ये लड़की अपनी ज़ात के अंदर ख़ुद को अमीर समझ रही है, हकीकत में बेशक वो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। तो चूँकि उसने गेटअप ऐसा धारा हुआ है तो वो अपने आप को अमीर ज़ाहिर कर रही है। तो उसने इसी अंदाज़ में कहा वो जैसे तो कहाँ बैठूँ मैं, वो जैसे अपने आप से सवाल कर रही थी। उसने एक बार फिर करीब पड़े हुए गरीब इंसानों पर अपनी नज़रें बखेर दी। तो लड़की ने जब कुल्ली से कहा तो कहाँ बैठूँ मैं, तो इस पर कुल्ली ने जवाब दिया यहीं बैठ जाओ। क्या जवाब दिया? यहीं बैठ जाओ। अब लड़की हैरान होकर कह रही है यहाँ?
उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका रेशमी बुर्का, खूबसूरत चेहरा और नफीस सामान, उम्दा सामान, गरीब कुल्ली की नज़रों में कोई हैसियत नहीं रखता। ठीक है जी। क्या कहा जा रहा है जी कि जब कुल्ली ने उसको कहा कि यहीं बैठ जाओ, तो हैरान होकर लड़की आगे से क्या कहती है, यहाँ इस ज़मीन पर बैठ जाऊँ। उसे ऐसा महसूस हुआ, उस लड़की को ऐसा महसूस हुआ कि उसका रेशमी बुर्का, खूबसूरत चेहरा और नफीस सामान गरीब कुल्ली की नज़रों में कोई हकीकत नहीं रखता। ठीक है जी। ये सोचकर उसका दिल बैठने लगा और वो खामोशी से नीम तारीक सी काली कलोटी सड़क की तरफ देखने लगी। नीम तारीक बेटे कहा जाएगा हल्के हल्के अंधेरे को, जिसमें कम कम रोशनी भी हो। ठीक है जी। तो क्या कहा जा रहा है जी, ये सोचकर उसका दिल बैठने लगा, दिल घबराने लगा और वो खामोशी से नीम तारीक सी काली कलोटी स्याह काली सड़क की तरफ देखने लगी, जिस पर इक्का दुक्का चरख चूँ करते हुए यक्के की मैली चिमनियों वाली बत्तियों से एक कसीफ सी रोशनी निकलकर सड़क पर रेंग रही थी। अल्फाज बेटे थोड़े से मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल यहाँ पर हाजरा मसरूर ने ज़्यादा किए हैं, तो तरकीब को ज़रा गौर से पढ़िए, इबारत को गौर से देखिए कि ये सोचकर उसका दिल बैठने लगा और वो खामोशी से नीम तारीक सी काली कलोटी सड़क की तरफ देखने लगी। उस सड़क पर क्या था वो आगे ज़िक्र किया है कि जिस पर इक्का दुक्का बेटे कहा जाता है कहीं कहीं। ठीक है जी। या कोई कोई, तो जिस पर इक्का दुक्का चरख चूँ करते हुए, चरख चूँ बेटे पहिए के चलने की आवाज़ है। ठीक है। चरख चूँ करना क्या है जी, उसके चरखा जो है चरखे की आवाज़ पैदा करना। जिस तरह चरख चूँ करता है कि यक्का जो है, यक्का बेटे कहा जाता है उसको तांगे को, तो तांगे का जो पहिया है जिस वक्त वो चल रहा है तो उसके अंदर से चरख चूँ की आवाज़ आ रही है। ठीक है जी। तो चरख चूँ को आप इसम सौत कह सकते हैं। तो जिस पर इक्का दुक्का चरख चूँ करते हुए यक्का तांगा मैली चिमनियों वाली बत्तियों से। चिमनी बेटे कहा जाता है किसी लालटेन के ऊपर जो होता है वो शीशे की लंबी सी नाली जो होती है धुएं की निकासी के लिए बनाई जाती है, उसको चिमनी कहा जाता है। और इसी तरह फ़ानूस के लिए भी चिमनी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। तो फ़ानूस के अंदर से चूँकि रोशनी निकल रही होती है, इसलिए यहाँ पर फ़ानूस के मानों में ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है। तो क्या कहा जा रहा है जी, जिस पर इक्का दुक्का चरख चूँ करते हुए यक्के की मैली चिमनियों वाली बत्तियों से, यानी कि उस टांगे के ऊपर कुछ शीशे वगैरह लगे हुए थे जिनके ऊपर रोशनी पड़ रही थी और वो रोशनी शीशे के अंदर से होते हुए सड़क के ऊपर रख पड़ रही थी। और सड़क के ऊपर चूँकि वो शीशे मैले से थे, इसलिए वो धुंधली सी मैली सी रोशनी जो है वो सड़क के ऊपर पड़ रही थी। उसको यहाँ पर मुसन्निफ़ा ने कहा है कि जिसको देखकर जिस पर इक्का दुक्का चरख चूँ करते हुए यक्के की मैली चिमनियों वाली बत्तियों से एक कसीफ सी, एक गाढ़ी सी रोशनी निकलकर सड़क पर रेंग रही थी। तो लड़की ने जब इस धुंधली सी सड़क के ऊपर और इसी तरह तारीक सी सड़क के ऊपर उसने वो देखा, गाड़ी सी रोशनी को देखा, मैली सी रोशनी को देखा, तो उसका ख़्याल फ़ौरन ही अपनी मौजूदा हालत की तरफ दौड़ गया। उसका ख़्याल किधर चला गया, फ़ौरन ही अपनी मौजूदा हालत की तरफ दौड़ गया कि मैं क्या हूँ इस वक्त देखने वालों की नज़र में यकीनन कोई अमीर कबीर आज़ाद ख़्याल लड़की, लेकिन दर हकीकत एक मिटे हुए ख़ानदान की काबिल लेकिन परेशान हाल लड़की। बिल्कुल यक्के की धुंधली लालटेन, कि जिस तरह बिल्कुल यक्के की धुंधली सी लालटेन है और उसके अंदर से धुंधली सी रोशनी निकल आ रही है, तो इसी तरह मैं भी एक क्या हूँ, देखने वालों की नज़रों में तो एक अमीर कबीर आज़ाद ख़्याल लड़की हूँ, क्योंकि मैंने गेटअप ऐसा धारा हुआ है, लेकिन हकीकत के अंदर एक मिटे हुए ख़ानदान की लड़की हूँ। ठीक है। तो लेकिन क्या यही इसी बात को यहाँ पर ज़िक्र किया उसने कि देखने के मैं इस वक्त क्या हूँ, देखने वालों की नज़र में यकीनन कोई अमीर कबीर आज़ाद ख़्याल लड़की, लेकिन दर हकीकत एक मिटे हुए ख़ानदान की काबिल लेकिन परेशान हाल लड़की। बिल्कुल यक्के की धुंधली लालटेन। आज के लिए बेटे इतना ही, कल इंशाल्लाह यहीं से पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।